जग दी हर कुड़ी न दौलत चांदी ना हुसन और सिर्फ एक कोई गल चांदी है कि उन्हां दी जिंदगी विच जदों भी कालियां हनेरियां शुकरा मारदियां होयां ते सिर दा साईं ललकार दा ना दे सीने ते फट पा दे। फिल्म स्टार शान शाहिद की वालदा मरूफ फिल्म मेकर रियाज शाहिद की बीवी। आज के इस वीडियो में शान शाहिद की वालदा नीलो बेगम के मुत्तलिक कुछ दिलचस्प हकायक आपसे शेयर करेंगे। नीलो बेगम एक कामयाब फिल्मी अदाकारा, बेहतरीन माँ, बावफा बीवी और एक गैरतमंद खातून। इंसान का ताल्लुक चाहे किसी भी प्रोफेशन से हो, लेकिन उसके सेल्फ रिस्पेक्ट, गैरत, खुददारी का ताल्लुक प्रोफेशन से नहीं बल्कि उसकी खुद की शख्सियत से होता है। नीलो बेगम एक गैरतमंद खातून थी जो हाकमे वक्त के सामने खड़ी हो गई, अपने असूलों पर, अपनी गैरत पर और अपने ज़मीर की आवाज के साथ खड़ी होकर मौत को कबूल किया, लेकिन हाकमे वक्त के सामने शिकस्त कबूल नहीं की और इस माँ ने शान शाहिद जैसे बेटे को जन्म दिया। पहले तो आपको नीलो बेगम का मुख्तसर तारुफ करवाते हैं। नीलो बेगम का असल नाम संथिया फर्नांडिस, जो 1940 को पंजाब के जिला सरगोदा के एक गांव जिसका नाम है भेड़ा, वहां पर पैदा हुई। ये एक ईसाई खानदान था। संथिया फर्नांडिस ने बतौर चाइल्ड स्टार अपने कैरियर की शुरुआत की। तकसीम हिंद से कबल अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी के सिलसिले में कुछ ऐसे वाकयात के पसे मंजर पर फिल्माई जाने वाली एक कहानी जिसका नाम था भावनी जंक्शन। दरअसल इस फिल्म को इंडिया में बनना था, लेकिन इंडियन सरकार ने इजाजत नहीं दी और यह फिल्म तकसीम हिंद के चंद सालों बाद बनाई गई। 50 की दहाई में बनने वाली भावनी जंक्शन में संथिया फर्नांडिस ने बतौर एक्स्ट्रा काम किया। उस वक्त नीलो बेगम की उम्र सिर्फ 12 साल थी। इसके बाद नीलो बेगम ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और संथिया फर्नांडिस से नीलो बेगम का नाम अपनाया। पहली फिल्म जिससे नीलो बेगम को ब्रेक थ्रू मिला, उस फिल्म का नाम था 7 लाख, जिसका गीत जो नीलो बेगम पर फिल्माया गया वो सुपरहिट हो गया। आए मौसम रंगीले सुहाने। ये गीत नीलो बेगम की पहचान बन गया। आज भी नीलो बेगम को इसी गीत के साथ ट्रिब्यूट पेश की जाती है। फिर एक से बढ़कर एक फिल्म में काम किया और कामयाबी समेटी। नीलो बेगम को फिल्मों के अलावा जिस वाकये ने बेपनाह शोहरत और कामयाबी बख्शी वो जनरल अयूब के दौर का एक वाकया है। उस दौर में शहंशाह ईरान जब पाकिस्तान आए तो उनकी रातों को रंगीन बनाने के लिए रक्स का एहतमाम किया गया। उस शाम को यादगार बनाने के लिए नीलो बेगम का इंतखाब हुआ। गवर्नर अमीर मोहम्मद खान ने हुक्म दिया कि नीलो बेगम को पेश किया जाए, लेकिन हैरानकुन तौर पर नीलो बेगम ने जुर्रत का मुजाहिरा करते हुए उस महफिल में रक्स करने से इनकार कर दिया। नीलो बेगम के इनकार पर गवर्नर अमीर मोहम्मद खान तैश में आ गए और हुक्म दिया कि नीलो को उठाकर लाया जाए। और इस हुक्म के मुतालिक जब नीलो बेगम को मालूम हुआ तो उसने इस जिल्लत से बचने के लिए जिस रास्ते का इंतखाब किया वो रास्ता था मौत का। नीलो बेगम ने इस जिल्लत के बजाय मौत को तरजीह दी। जब हुकूमती अहकामात लेकर मुलाजिम वहां गए और नीलो बेगम को जबरदस्ती उठाकर ला रहे थे तो उससे पहले ही नीलो बेगम ने अपनी जिंदगी का खात्मा करने के लिए जहर खा लिया, जिस वजह से उसकी तबीयत बेहद खराब हो गई और यूं उस महफिल में पहुंचने से पहले ही वो हॉस्पिटल पहुंच गई। अपनी जिंदगी को अपने असूलों और गैरत पर कुर्बान करने वाली नीलो बेगम खुशकिस्मती से बच गई। जिंदगी अभी बाकी थी। अल्लाह पाक ने करम किया और नीलो बेगम को मजीद जीने का मौका दिया। इस वाक़े ने नीलो बेगम को शोहरत के साथ साथ बेपनाह इज्जत से नवाजा। फिल्म इंडस्ट्री और अवामी सतह पर भी नीलो बेगम को कदर की निगाह से देखा जाने लगा। इस वाक़े से जो लोग मुतासिर हुए उनमें एक नाम रियाज शाहिद का भी था। रियाज शाहिद को नीलो बेगम के इस कदम ने बेहद मुतासिर किया और रियाज शाहिद ने नीलो बेगम को शादी की ऑफर कर दी। इस वाक़े के ऊपर इनकलाबी शायर हबीब जालब ने एक नज़म भी लिखी थी कि रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है। रियाज शाहिद और नीलो बेगम ने शादी का फैसला किया, लेकिन शादी से पहले संथिया फर्नांडिस से इस्लाम कबूल करवाया। कबूल इस्लाम के बाद अपना नाम तब्दील करके आबदा रियाज रख दिया। फिर इसी किस्म के मौजू पर रियाज शाहिद ने शादी के बाद एक फिल्म बनाने का फैसला किया। उस फिल्म का नाम रखा गया जरका, जिसमें नीलो बेगम मरकजी किरदार थी। ये फिल्म 1969 में रिलीज हुई और पाकिस्तान की पहली उर्दू डायमंड जुबली फिल्म साबित हुई। इसी फिल्म में हबीब जालब की उसी नज़म को शामिल किया गया और यही फिल्म रियाज शाहिद के कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई। इसके बाद इन दोनों के यहाँ बेटी की पैदाइश हुई और फिल्म की कामयाबी की निस्बत अपनी बेटी का नाम भी जरका रखा। फिल्म स्टार शाहिद की एक ही बहन है और उस बहन का नाम है जरका।
इस फिल्म के बाद नीलो बेगम ने फिल्म इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया और घरेलू जिंदगी का आगाज कर दिया, क्योंकि नीलो बेगम के यहाँ इसके बाद बेटा एजाज शाहिद और फिर शान शाहिद की भी पैदाइश हुई। उनकी देखभाल और परवरिश की खातिर मुकम्मल घरेलू जिंदगी अपना ली। चंद सालों बाद 1972 में रियाज शाहिद को ब्लड कैंसर हो गया, जिस वजह से वो बहुत जल्द इस दुनिया से रुखसत हो गए। शोहर के अचानक चले जाने की वजह से घर की तमाम जिम्मेदारी नीलो बेगम के अकेले कंधों पर आ गई। मुआशी परेशानियों का सामना करना पड़ा तो मजबूरन दोबारा फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया। फिल्म खतरनाक से फिल्मों में वापसी की। फिर नीलो बेगम ने डायरेक्शन के मैदान में कदम रखा। 1974 में बहिश्त फिल्म बनाई गई। बतौर फिल्म एक्ट्रेस और फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर निगार अवार्ड्स अपने नाम किए। सबसे आखिरी फिल्म 1976 में रिलीज हुई, जिसका नाम था जट कुड़िया तो डरता। तकरीबन 150 के करीब फिल्मों में काम किया, जिनमें ज्यादातर फिल्में उर्दू जुबान में थी। 60 की दहाई नीलो बेगम के अरूज का दौर रहा। 1974 में फिल्म खतरनाक से जब फिल्म इंडस्ट्री में वापसी की तो ये फिल्म भी डायमंड जुबली फिल्म साबित हुई। यानी नीलो बेगम ने डायमंड जुबली फिल्म के साथ फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी थी और वापसी भी डायमंड जुबली फिल्म के साथ। शोहर के अचानक जवानी में ही मौत के बावजूद अपने बच्चों की खातिर सारी जिंदगी अकेले गुजारती। जब शान शाहिद बड़े हुए तो 1990 में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। शान की पहली फिल्म का नाम था बुलंदी, जिसमें रीमा और शान ने डेब्यू किया। 1990 के बाद शान के दौर का आगाज हुआ, जो आज तक जारी है। संथिया फर्नांडिस जो एक ईसाई लड़की थी जिसने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और अयूब खान के आमराना दौर में शहंशाह ईरान के सामने रक्स करने से इनकार किया और जबरदस्ती करने पर मौत को गले लगाने की कोशिश 1976 के बाद फिल्म इंडस्ट्री से मुकम्मल किनारा कशी इख्तियार कर ली। इसी दौरान एजाज शाहिद और शान शाहिद दोनों फिल्म इंडस्ट्री में आए। एजाज शाहिद तो कामयाब ना हो सके, अलबत्ता शान शाहिद पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े और नामवर फिल्मी हीरो बन गए। नीलो बेगम एक लंबा अरसा से घर में अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ वक्त गुजारती रहीं। ज़ईफुल उम्र की वजह से अंदरूनी तौर पर काफी कमजोर हो चुकी थी और इसी वजह से घर से बाहर निकलना भी मुकम्मल बंद कर दिया गया था। साथी अदाकाराएं अक्सर नीलो बेगम को मिलने उनके घर आती रहती। 2 साल पहले 30 जनवरी 2021 को पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड एक्ट्रेस हमेशा की अब्दी नींद सो गई। पीर मक्की कब्रिस्तान नज़ दादा दरबार में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया और यूं नीलो बेगम की जिंदगी का इख्तिताम हो गया। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक नीलो बेगम को करवट करवट जन्नत अता करे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मजीद गुमनाम फनकारों के मुतालिक जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी, टॉप लॉलीवुड स्टोरीज और फेमस पर्सनैलिटीज के नाम से प्ले लिस्टों के लिंक दिए गए हैं, जिन पर क्लिक करके आप माजी के नामवर और मशहूर फनकारों के मुतालिक जान सकते हैं। स्क्रीन पर अब इस वक्त जो थंबनेल देख रहे हैं, ये तमाम वीडियोस हमने अपने इसी चैनल से अपलोड किए हैं। इनका लिंक भी उन्हीं प्ले लिस्टों में मौजूद है, जिनको एक बार लाजमी विजिट कीजिएगा। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।